औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ चैप्टर की कंप्लीट वीडियो है ये। इसमें बड़ा आसानी से फोर्थ चैप्टर है, विद इन तकरीबन 60 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर ओके हो जाएगा। जिस बंदे ने इजीली घर में बैठ के पढ़ना है वो वीडियो को चेक करे, सॉल्व करे। इंशाल्लाह इसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो समझने के काबिल हो। ना समझे कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं तो वो जो कुछ स्किप है वो तुम लोग ने खुद कर लेना है। इंशाल्लाह ये फुल के हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। के इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और इसके सॉल्यूशन को ग्राफ करो। तो सबसे पहले चीज़ यह है कि इनइक्वालिटी क्या होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ये वाले साइन लेस देन हो, ग्रेटर देन और इक्वल हो, लेस देन हो, ग्रेटर, ये साइन हो इक्वल की जगह इस तरह की जो हमारे पास सिचुएशन होती है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करूँ, बड़े आसान सा तरीकेकार है ये। अगर प्लस 3x है इधर आके माइनस 3x माइनस 4, ये माइनस 12 इधर आके प्लस 12 आ गया। तो इनको डिफरेंट साइन हमेशा माइनस होते हैं। 5 में से 3 निकालो कितना आ जाएगा, 2x लेस देन 8 आ जाएगा, x लेस देन 8/2। तो कटिंग हो जाएगी, 2 कितने हजार हो जाएगा, 4 हजार। अब इसको ग्राफिकली किस तरह ड्रा करेंगे, भाई आसान सा तरीका बताता हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब जो वैल्यू है ये वहां जाके सर्कल लगा लो। अगर नीचे ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये वाली ये जो लाइन है, तो इस सर्कल को कलर कर दो। अगर लाइन नहीं लिखी हुई तो खाली करा। अब यहाँ जब कलर कर दिया तो यह एरो आगे की तरफ, या पीछे आगे ग्रेटर देन एरो आगे की तरफ, लेस देन, ये x लेस देन और इक्वल टू है तो एरो किधर आएगा, पीछे की तरफ। अब सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई कर लो, ये -1 अपनी जगह तो -8 आ जाए। अब -x प्लस 12 ग्रेटर देन -8, ये 4 2 और 8 हो गया, प्लस का 12 इधर आगे क्या हो जाएगा, -12, तो -x ग्रेटर देन -20। अब ये याद रखो कि अगर आखिर में वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, इसका साइन खत्म करते हैं, प्लस करते हैं, ये इनइक्वालिटी का साइन भी तब्दील और यहाँ भी साइन तब्दील, तो ये आ जाएगा +20। तो x क्या हुआ, लेस देन +20। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ, मिसाल के तौर ये और ये कट गया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ग्राफिकली किस तरह सॉल्व करेंगे, ये फॉर एग्जांपल 0 10 20 -10 -20, तो वह 20 पे जाके सर्कल लगा दे। अब नीचे लाइन नहीं है, मैं इस सर्कल को कलर नहीं करूंगा। अब लेस देन एरो पीछे की तरह होप्सो के क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 -8x, इसको मल्टीप्लाई करो -8x प्लस 4। अब माइनस का 8x इधर आ जाएगा, प्लस 8x लेस देन 4 -1, तो ये कट गया तो 3, तो ये इट हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि इसमें जिसको हमने फाइंड करना था वही खत्म हो गया। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन के, इसको सॉल्व भी करो और ग्राफ द सोल्यूशन फॉर मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 and x। प्रोडक्ट का मतलब था मल्टीप्लाई, 4 ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पर एक में 6 है, दूसरे में 4 ज्यादा है तो 10। अब 6 में कितने प्लस करेंगे तो ज्यादा आएगा, 10 आएगा, तो 4। तो यहाँ पे 4 ज्यादा है तो 4 को ऐड करेंगे। अब किस में ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई, 3 और x का। आगे क्या आ जाएगा, लेस देन 40, ये लेस देन हो जाएगा 40, ये इनइक्वालिटी आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस का इधर क्या आ जाएगा, प्लस इधर आके -3x 36, x इज इक्वल टू 36/3, तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 12। अब इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी को ग्राफ 0 1 6 12 -6 -12, ठीक है। ये इधर जाके सर्कल लगाया, सर्कल को कलर नहीं करेंगे, लाइन नहीं है, लेस देन है तो एरो पीछे की तरह होप्स के क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वाइस द सम ऑफ x and 8 अपीयर लेस देन और इक्वल टू -2। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना। दुगना कैसे निकालते हैं, जब 50 का दुगना 100 तो 2 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज को करो दुगना हो जाता है। ट्वाइस द सम का मतलब प्लस किसका, प्लस x and 8, प्लस करे x और 8 को, अपीयर लेस देन और इक्वल टू -2। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया। अब x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू -1, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, -8x लेस देन इक्वल टू -9। अब इसके ऊपर जाके सिंबल लगा लो, ये आ जाएगा 0 3 6 9, इधर -3 -6 -9 पे जाके
ये लगाया सर्कल। अब सर्कल को क्या करेंगे, कलर करेंगे क्योंकि लाइन है। अब लेस देन है एरो यहाँ से पीछे की तरफ आएगा तो ये सारा एरिया क्या है, सोल्यूशन आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब ये रेक्टेंगल का शेप है, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, तो क्यों एरिया क्यों निकाले, कंडीशन एरिया पे दी। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ x प्लस 2 विड्थ, हमारे पास 9 आ गया। अब कंडीशन की तरफ चलें तो क्या आ जाएगा, एरिया ग्रेटर देन 81, तो ये आ जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2, एरिया की जगह वैल्यू ग्रेटर देन 81, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में कोई साइन नहीं, इधर आके डिवाइड 81 बाय 9, x प्लस 2 ग्रेटर देन 9, 9 जार 81। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इनइक्वालिटी पे ड्रा करना है। 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, -5 -10, तो यहाँ पे 7 अंदाजे से लगा लो, इधर आगे सर्कल ग्रेटर देन। अब देखो लाइन नहीं है, कलर नहीं करना, ग्रेटर देन है, आगे की तरफ एरो। नेक्स्ट हमारे पास द एरिया ऑफ ट्राइंगल है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है इसकी x प्लस बुनियाद नीचे वाली, और हाइट कितनी है 8, कटिंग कर लो, 2 1 जार 2 4 जार, एरिया इज इक्वल टू 4, पहले लिख रहा हूँ x प्लस 1। कंडीशन क्या है, सिंपल सा काम, एरिया लेस देन इक्वल टू 44, 4x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 44। अब इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 44/4, तो ये प्लस 1 कितना आ गया, 11 आ गया। अब प्लस का 1 -1 यहाँ पे कितना आ गया, 10। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 और 10, -5 -10, 10 पे जाके लगाओ सर्कल, नीचे लाइन है तो सर्कल को क्या कर दो, कलर कर दो, फिल अप। अब लेस देन है तो एरो पीछे की तरफ, क्लियर हो चुका होगा। हमारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। पहली बार क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉपर एक मेथड होता है, उस तरह सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 सारे सेम है, तो हम लोग इसको प्रॉपरली मैं 2-3 पार्ट करवाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 4.1 से कोई सही पेपर बनाने वाला बनाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x पहला काम क्या करना है, इट एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होता है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे खत्म करके इक्वल का साइन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये इक्वल लगा दें। अब हमें पता है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3। जब तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ जाए तो पहला काम नंबर लाइन बनाओ, रीजन क्रिएट करो। जैसा 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर भी आएगा -1 -2 -3, तो जहां पे वैल्यू होगा वहां पे रीजन बनाओ। ये एरिया है, एक ये रीजन है, ठीक है, -1, और एक ये रीजन है। अब ये एक एरिया आ गया, पूरा हिस्सा, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये। इनको मैंने नाम इसलिए दिया कि आप सोल्यूशन इन तीनों में से किसी में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें नहीं पता कि सोल्यूशन क्या है, तो पहले चेक करेंगे फॉर रीजन इलाका, आप मर्जी है, पहले ए उठाओ, बी उठाओ, जो मर्जी उठाओ। अब ए में से रीजन में से कोई वैल्यू उठा रहा हूं, मैं 0 ही उठाऊंगा, x इज इक्वल टू 0, 1 भी ले सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको इनइक्वालिटी में पुट करो, x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x की जगह 0 प्लस 1 0 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा -3 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये जो रीजन है ये सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा, ये वैल्यूज इनइक्वालिटी पे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा रीजन आएगा फॉर रीजन बी, तो रीजन बी में से वैल्यू उठा लो, ये देखो 4 5 6 7 जो मर्जी दिल कर उठाओ, मैं 11 100, तो मैं x इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, इसमें पुट करूँ तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा 5 प्लस 1 5 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा 6, और 2 ग्रेटर देन 0 12 ग्रेटर देन 0, 12 बड़ा तो ये ट्रू है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन रीजन है, तो इसका मतलब इससे जो वैल्यूज बड़ी होंगी वो सारे के सारे क्या करेंगी, सोल्यूशन में होल्ड करेंगी। आखिरी रह गया फॉर रीजन सी, में इधर लिख रहा हूँ फॉर रीजन सी, तो सी में से कोई वैल्यू उठा लो, ये 0 से इस तरफ, -1 से इस तरफ, तो मैं x इज इक्वल टू -3 उठा ले, तो कोई भी ले सकते हो, x प्लस 1
x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, -3 प्लस 1, -3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, -2, -6 ग्रेटर देन 0, माइनस माइनस प्लस 12 ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। तो जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन लिखना किस तरह है जी, सोल्यूशन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी हो, x लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, -1 से छोटी सारी वैल्यू सोल्यूशन की है, और x ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन आएगा। बुक से चेक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी का एक पार्ट और करते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 4.1 कंप्लीट है। बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको बाद में डिस्कस करेंगे जब तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं 13 लिख रहा हूँ, वो भी इसी तरह का है, x² माइनस x माइनस 90 ग्रेटर देन 0। अब इसमें पहले तो लिखना है इट एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल लगा लेंगे। अब 90 के पेयर बनाओ जिनको प्लस करें, माइनस करें 1 है तो 10 9s are 90, तो ये आ गया इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, यहाँ पे x भी आता है, -10 प्लस 9 कॉमन निकालो, x -10 इक्वल टू 0, x -10 x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू -9, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5 10 और -5 -10, तो -10 से पहले एक वैल्यू उठा लेते, -9 एक इधर आ रहा है और एक 10 पे आ रहा है, इधर सर्कल आ गया। अब ये एक रीजन ये है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। सेम अभी पिछले क्वेश्चन वाला काम है, फॉर रीजन ए, तो रीजन ए में से कोई वैल्यू उठा लो, मैं 0 उठाऊंगा, सबसे ज्यादा आसान होती है x0, इसको इनइक्वालिटी में पुट करो, अगर ये होल्ड कर गई तो ये सोल्यूशन रीजन होगा 0 का स्क्वायर 0 -90। अब ये आएगा -90 बड़ा होता है 0 से, फॉल्स हो गया, ये सोल्यूशन रीजन नहीं है। उसके बाद दूसरा रीजन देखो, फॉर रीजन बी में से कोई उठा लो, बी ये आ गया -10 -11 -12 -50, जो मर्जी पुट करो, मैं -10 उठा लेता हूँ, x इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पे आएगा -10 का होल स्क्वायर, -10 -90 ग्रेटर देन 0, 100 प्लस 10 -90 ग्रेटर देन 0, 110 में से 90 निकाल दो, कितना जगह 20 ग्रेटर देन, ये ट्रू है। अब आखिरी रीजन रह गया फॉर रीजन सी, फॉर रीजन सी, तो रीजन सी में से कोई वैल्यू उठा लो, 10 तो नहीं उठा सकते, 10 बाउंड्री पे, उससे आगे 11 12 13 जो मर्जी उठाओ, तो जिसका स्क्वायर आसान हो 12 उठा लेते हैं, x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आ जाएगा इनइक्वालिटी में लिख रहा हूँ x² माइनस x माइनस 90 ग्रेटर देन 0, तो 12 का स्क्वायर -12 माइनस 90 ग्रेटर देन 0, 144 -12 माइनस 90 ग्रेटर। अब 144 में से 12 निकालो तो 132 माइनस, तो ये ट्रू है। तो जो इसका सोल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा कि x लेस देन, या x की वैल्यू होगी लेस देन किससे, माइनस, ये कौन सी वैल्यू थी, -9 से, लेस देन सारी वैल्यू सोल्यूशन होगी और बड़ी होगी किससे, 10 से। तो बुक पे आंसर चेक कर लो, आई होप सो के क्लियर होगा। बाकी जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 4 पार्ट्स, अच्छा रिस्पॉन्स करोगे उसके मैं शॉर्ट्स वगैरह बना दूंगा। आई होप सो कि ये एक्सरसाइज क्लियर है। मूव टुवर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान अनवर। एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 वेरी सिंपल एक्सरसाइज है 10th क्लास की। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम है, तो मैंने इधर 3 पार्ट लिखे हैं। टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी और नॉट। अगर सोल्यूशन हुआ तो यस, तो सोल्यूशन ना हुआ तो नो। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, दैट इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमेशा याद रखो कि जो पहले वाली वैल्यू होती है एक्स होती है, दूसरी वाई। हमने क्या करना है, इस ऑर्डर पेयर को इसके अंदर पुट करना है। तो जब हम पुट करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी या इनइक्वालिटी होल्ड कर गई तो ये इसका सोल्यूशन होगा, फॉल्स हुई तो सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पुट करूं
x की जगह पे 0 प्लस 0 लेस देन -4, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इज लेस देन -4, 0 लेस देन है -4, इट इज फॉल्स क्योंकि 0 ग्रेटर होता है। सो 0,0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरह दूसरा पार्ट है, सिंपल सा हमारे पास है कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर की वैल्यू x और y हो गया, इधर पुट करो, y की जगह क्या पुट करेंगे -3 ब्रैकेट माइनस x की जगह -2 ग्रेटर देन -2, तो -3 प्लस 2 ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2। तो ये याद रखो जो माइनस में छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती हैं, तो इट इज़ ट्रू। सो -2, -3 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक हो गया, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसमें फिफ्थ पार्ट है, 6 में भी एक ही वैल्यू है, थोड़ा सा ये चेंज है इसलिए मैं इसे सॉल्व करवा दिया। तो यहाँ पे ये x है, ये y है, तो सिंपल y की जगह -7 लेस देन और इक्वल टू 8, -7 छोटा या बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, इट इज ट्रू। सो -9, -7 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, आसान सा काम है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलो। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 है ग्राफ द इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक सारे सेम पार्ट्स हैं। सिंपल में एक पहले अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ और एक वीडियो 2-3 क्वेश्चन में करा दूंगा। सिंपल से काम है, इधर से नीचे तक सारी यही एक्सरसाइज है, बड़ा आसान। तो सबसे पहले अगर इसको ग्राफिकली ड्रा करना है तो स्टेप नंबर 1, इट एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन इज व्हाट इज एसोसिएटेड इक्वेशन? ये इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल लगा ले, x माइनस वाई इज इक्वल माइनस, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड। अब इस किसी भी लाइन को अगर आपको ग्राफ पे ड्रा करना है तो कम से कम आपको उसके 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट के लिए, पहले पॉइंट के लिए फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, उसके बाद क्या आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में y 0 पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई -3, तो x -0 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -। अब पॉइंट कैसे आता है? ये ऑर्डर पे पहले x होता है फिर y -3, 0। इसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू -3, अब x की जगह वैल्यू 0, -3 इज इक्वल टू -3, ये और ये काट गया, y इक्वल टू 3। तो अगर इसको लिखे 0,3 आ गया। अब ये जो हमारे पास, इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रा करें, बड़ा आसान सा काम है, x माइनस वाई और y माइनस, वैल्यूज देखो, x की वैल्यू नेगेटिव है, इस तरफ आएगी 1 2 3 यहाँ पे चलेगी। अब ऊपर नीचे ये 0 है, किधर भी नहीं जाना, तो यही पॉइंट है। और दूसरा x 0 है, y 3, y प्लस का ऊपर की तरफ माइनस होता है नीचे की तरफ, तो ये आ गया इनइक्वालिटी का ग्राफ, ये लाइन का ग्राफ है। अब इनइक्वालिटी में रीजन होता है, या तो इसके इस तरफ वाला सॉल्यूशन रीजन होगा या इससे इस तरफ। अब हमें पता तो नहीं है, इसको पता करने के लिए हम भी यूज टेस्ट पॉइंट, और मैक्सिमम टाइम हम जो टेस्ट पॉइंट यूज करते हैं 0 0 इस्तेमाल करें। हम टेस्ट पॉइंट को अपनी मर्जी से होता है, ये मैं पता है इसीलिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी कोई और 1,2 भी लिख सकते हो, 3,2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेस्ट पॉइंट में ये जो वैल्यू है इसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, अगर ट्रू होगी तो टेस्ट पॉइंट की तरफ इनइक्वालिटी से शेड करना शुरू करेंगे, और अगर फॉल्स हो गई तो बाहर की तरफ। अब मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ, x माइनस वाई लेस देन -3, x की जगह 0, y की जगह -3, तो 0 इज लेस देन -3। 0 छोटा होता है -3 से, नहीं 0 तो बड़ा होता है, तो फॉल्स है, तो जो इसका सोल्यूशन रीजन होगा बाहर की तरफ होगा, तो ये आ गया। अगर ये ट्रू होती है तो ये टेस्ट पॉइंट की तरफ हम कलर करते हैं। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये थोड़े से डिफरेंट थे, मैंने इसीलिए उठा लिए, बाकी उसी तरह के खुद करना है, अगर ना हुए तो मुझे कमेंट में सबमिट करना है। अब इसका काम एसोसिएटेड इक्वेशन ले लो, x इज इक्वल टू 4। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हमने किसी भी इक्वेशन को XY प्लेन के अंदर ड्रॉ करना है तो हमें उसके 2 पॉइंट चाहिए, तब
जब उसमें वेरिएबल दो, अगर वेरिएबल एक है, ये देखो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल फिर कोई नहीं है, तो ये याद रखो एक्स पे वर्टिकल लाइन होती है, वाई पे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन एक्स 1 2 3 4 4 पे जाओ और यहाँ पे ड्रा कर लो वर्टिकल लाइन, तो इसमें ये आ गया x इज इक्वल टू 4। अब इनइक्वालिटी में या तो शेड हम राइट साइड की तरफ करते हैं या हम लेफ्ट साइड की तरफ। अब हमें पता तो नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेस्ट पॉइंट। वी मोस्टली यूज टेस्ट पॉइंट 0,0, इसके अंदर पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 4, तो ये x की जगह पहला x होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 बड़ा होता है 4 से, ये फॉल्स है। तो जो इसका सोल्यूशन रीजन आएगा ये वाला आएगा। तो आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। अब इसी तरह इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इट एसोसिएटेड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -5, तो सिंपल आ गया, ये आ गया x माइनस y माइनस -5, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यूज अब इस पे लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर पॉजिटिव होता y ऊपर की तरफ लिख दे। अब इसमें या तो सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ, दैट डिसाइडेड बाय टेस्ट पॉइंट। तो हमने लिया टेस्ट पॉइंट, तो ये हो गया जी टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0,0। तो मैं इनइक्वालिटी में पुट करता हूँ y लेस देन -5, y की जगह ये y है, तो 0 इज लेस देन 5, 0 छोटा है -5 से, ये फॉल्स है। तो जो इसका सोल्यूशन रीजन होगा, क्योंकि 0 बड़ा होता है, ये नीचे वाला होगा, टेस्ट पॉइंट की तरफ नहीं होगा। ये होप्स के क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट कुछ पार्ट रह गए वो करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है। कैन वी यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग, ये इनइक्वालिटी को ग्राफ करे, एक्सप्लेन विद रीजन, कि क्या हम यूज कर सकते हैं। तो नो, हम कैन नॉट यूज। रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये इनइक्वालिटी ले लूँ x ग्रेटर देन, अगर मैं इसमें ये पॉइंट पुट कर दूँ 0 0, तो ये आएगा 0 + 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि 0 बड़ा होता है 0 से या 0 छोटा, बल्कि तीसरी कंडीशन है इसमें 0 इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास ये होता है कि अगर ट्रू हो जाए तो हम लोग इनइक्वालिटी से इस तरफ ड्रा करते हैं, फॉल्स हो जाए तो इस तरफ ड्रा करते। अब ये तो ना ट्रू है ना फॉल्स है कि नहीं, तीसरा ये इक्वल है। तो 0,0 डज नॉट give us information whether it is true or false, क्योंकि ये ना तो completely true है ना completely false है, बल्कि ये तो इक्वल तीसरी कंडीशन की तरफ जा रहा है। सो या therefore 0,0 is not used as inequality, not used as test point when graphing, ठीक है, not used as test point when graphing, ठीक है। ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 17 18, फिर मैं इसकी वो कंडीशन बनाऊंगा ग्राफ इनइक्वालिटी, वो तुम लोगों ने ऊपर वाले मेथड के साथ सिंपल एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करके खुद ही करना, ठीक है। तो कंडीशन की तरफ समझते हैं, क्या लिखा हुआ है 3 लेस देन x, x में से 3 कम है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, 4 और 7 है, तो मैं इनकी इनइक्वालिटी में लिखता, मैं कह सकता हूँ कि 4 is 3 less than 7, 4 is 3 less than 7, 4 7 में से क्या 3 कम है, तो कब 3 आएगा जब 7 है, तो x 3 is 3 लेस देन x, x में से 3 लेस या 3 लेस देन x, इस तरह लिख लो कि x -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 - x, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 लेस देन x, 3 लेस देन x, x में से 3 निकाल दो, किसके इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये इनइक्वालिटी बन गई, 2 वेरिएबल, इसको उठा के इधर ले आओ, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो, फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पे ग्राफ करो, फिर टेस्ट पॉइंट और सोल्यूशन ये खुद करना है। आगे क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किस किस का मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, -2 और y का प्रोडक्ट हो इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सम, सम का मतलब हो गया प्लस, किस किस का प्लस, x एंड 6। आई होप सो के क्लियर होगा। फिर ये भी 2 वेरिएबल है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है,
आखिरी में आ रहा है द सम ऑफ एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4y। सम का मतलब होता है प्लस, किसका प्लस? सम ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 4y। 4 और y का प्रोडक्ट इज लेस देन -2, लेस देन -2 के लेस देन क्या माइनस। ये 3 के 3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, इनके सॉल्यूशन मुझे सबमिट करना, अगर हो गया ना हुआ तो मुझे मैसेज करना, इंशाल्लाह करेंगे। आई होप सो कि क्लियर होगा। और मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 है डिस्कस करना। बहुत आसान सी एक्सरसाइज, सिंपल 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। विद इन 5 मिनट हम इसे एंड आउट करेंगे। तो एब्सोल्यूट डेल्टा हम पिछले साल भी सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले इसका काम क्या करना है कि इसको अकेला कर लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दरम्यान में कोई साइन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x - 3 इज इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा 11 8 88। अब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिख लेना है। ये आ गया। अब ये माइनस का 3 इधर आ गया, क्या हो जाएगा +3। तो x इज इक्वल टू 14 आ गया। उसके बाद यहाँ पे -11 +3 कर लो तो डिफरेंट साइन माइनस हो जाएगा, -8 आ गया। ये सिंपल सा काम आ गया। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव कोई भी नेगेटिव साइन हो, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। अब क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस 0 से आगे शुरू होता है, कभी 0 से नेगेटिव नहीं होता। तो लिख देना है इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी है, इसको चाहो तो एक बार प्लस माइनस में डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसा कि 3x + 6 है तो +-9x - 6, तो ये आ जाएगा 3x + 6 इज इक्वल टू 9x - 6 एक बार, और 3x + 6 इज इक्वल टू -9x - 6 एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x 3 6 18 आ गया इज इक्वल टू 9x - 6। अब ये 9x, ये प्लस का 3x इधर आगे -3x, 18 - 6 इधर आगे +6, 24 इज इक्वल टू 6x। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 1 = 6 4 = तो ये आंसर हो गया। अब सेम यहाँ पे भी है, 3x + 3 6 18 आ गया। अब माइनस का साइन चेंज, -9x + 6, ये इधर आगे ऐड हो जाएगा, माइनस से इधर आगे +6 -18, तो 12x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12/12, दरम्यान में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू क्या आ गया -1। आई होप सो कि ये पार्ट क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन 3x। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जी? 3x - 6 + 7 इज इक्वल टू 4 हैज नो सोल्यूशन। अब वही है कि ये प्लस है तो उधर जाके माइनस आ गया, 3x - 6 4 - 7, तो 3x - 6 इज इक्वल टू -3। अब ये लिख दोगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिस्टेंस फंक्शन which value is never be negative, which value is never be negative, so it has no solution। ये हमारे पास 7 पार्ट तक एंड हो गए। अब एक पार्ट और है, इससे एंड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड वही मॉडुलस फंक्शन है, इक्वल में एक बार प्लस में एक बार माइनस, यहाँ पे भी वही एक बार प्लस में एक बार माइनस। सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम माइनस में रखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन अगर इस तरफ मुड़ा हुआ है तो इसे चेंज करते हैं। मिसाल के तौर अगर इधर मुड़ा हुआ है तो इधर मोड़ देना है। तो इसकी मैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, 9x - 1, तो यहाँ पे जब ये प्लस में होगा एज इट इज इसका क्वेश्चन हो, 9x - 1 जब ये नेगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 9x यहाँ पे प्लस -1 इधर आगे +1 हो गया, तो 9x इज इक्वल टू 11 आ गया, x 11/9, तो इसकी वैल्यू समथिंग 1.2 कर लो, जो भी आएगी देख लेनी है। 9x - 10 + 11 आ गया, 9x यहाँ पे आएगा -9, x ग्रेटर देन -9/9, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इन दोनों के ऊपर क्या क्या है, सॉल्व एंड ग्राफ द इनइक्वालिटी। ये सॉल्व हो गया, ग्राफ द इनइक्वालिटी भी कहते हैं, ये 0 1 2 3
-1 -2, जहां पे भी आएगा उधर सर्कल लगा, ये -1 पे सर्कल। अगर नीचे लाइन है सर्कल को कलर कर दो। अब ग्रेटर देना एरो आगे की तरफ, लेस देना एरो 1.2 ये इधर आएगा तो यहाँ पे सर्कल। अब इसके नीचे भी लाइन है, ये आ गया। लेस देन हुआ तो क्या हुआ, सोल्यूशन है। अब ये रीजन जो है हमारे पास सोल्यूशन रीजन है। होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का पार्ट, बड़ा सिंपल। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया जी 5/5, तो 1/2 ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 1। अब एक बार प्लस में लिखना है, जब प्लस में लिखेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, जब माइनस में लिखेंगे सिंपल इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ये आ गया माइनस, अब ग्रेटर था माइनस करें। अब ये प्लस का 3 इधर आगे -3, 1/2 ऑफ एक्स -2 आ गया एक्स, डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई -4। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम 1/2, ये प्लस इधर आगे माइनस, तो 1/2 ऑफ एक्स -4 डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई -8 आ गया। अब इसे लिखेंगे किस तरह, नंबर लाइन के ऊपर ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। मैंने वैसे लिख दी है, तुम लोग कम वैल्यू में जिस तरह के अब तो लिखनी पड़ेंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया। अब -4 पे जाके सर्कल लगाओ, ये लगाओ। अब नीचे लाइन नहीं है, कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्कल आ गया, कलर कर दिया, ये गलत हो गया, ये कलर के बगैर। अब ग्रेटर देन एरो आगे की तरफ लगाओ। अब -8 यहाँ पे आगे सर्कल, लेस देन एरो इधर की तरफ। तो इसका सोल्यूशन वो वाला भी सोल्यूशन है, ये वाला भी सोल्यूशन है, दरमियान वाला सोल्यूशन नहीं है। योप्सो के क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 8 रह गया था, वो कर रहे हैं, और क्वेश्चन 15 है। बस 2 बड़े से क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत आसान है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ बास्केटबॉल गेम, अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू एयर प्रेशर ऑफ 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच। एब्सोल्यूट डेविएशन इज व्हाट इज द एक्सेप्टेबल एयर प्रेशर फॉर द फॉलोइंग बॉल। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि जैसे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, इनके बॉल्स की हवा एक खास मिकदार के अंदर, लेकिन हमें पता है केमिस्ट्री में कि जैसे ही एयर होता है तो एयर के कुछ मालिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इवन जब किक लगती है तो प्रेशर बढ़ भी जाता है। तो ना तो ज्यादा हो ना कम हो, एक्सेप्टेबल रेंज क्या होगी कि बॉल गेम के लिए एक्सेप्टेड होगा। तो उसकी रेंज निकालने के लिए कह रहे हैं कि लेट एक्स इज एयर प्रेजेंट इन बॉल। अब हमें नहीं पता, 8 तो कंफर्म हो नहीं सकती, 8 करेंगे 8 से बढ़ जाएगी थोड़ी सी या कम हो जाएगी। तो जो डिफरेंस आ रहा है तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर इज एब्सोल्यूट डेविएशन, इसकी वैल्यू होती है 0.5। क्या वैल्यू थे 0.5। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ये कंसेप्ट नया पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने। तो यहाँ पे सिंपल हमारा उससे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेगा, x -8 प्लस में एज इट इज x -8, जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x 0.5 प्लस 8 0.5 8.5, तो बाल के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए 8.5 से कम हो, अगर ज्यादा होगा तो फिर ये बाल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दूसरी तरफ आएगा -0.5 प्लस 8, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 7.5। तो बाल के अंदर जो प्रेशर की रेंज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 7.5 और लेस देन होनी चाहिए 8.5। इसके अंदर अगर बाल के अंदर एयर प्रेशर है तो वो बाल मैच के लिए एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। आसान सही है कि एक ऐसे कॉन्टेस्ट में एक ऐसे लिखना है जिस तरह हमारे मजमून आते हैं स्कूल में कि 300 वर्ड्स लिखना है, 400 वर्ड लिखना है, 1000 वर्ड्स लिखना है। इसी तरह इस हिस्से के अंदर 500 वर्ड लिखना है। अब पूरा 500 वर्ड पे नहीं पा रहा, एक बंदा थैंक यू वेरी मच 502 पे जा रहा है, तो हो सकता है किसी का 470 पे पूरा से कंक्लूड भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें तो नहीं पता, तो जो लेट कि उसकी रेंज कितनी है कि एक्सेप्टेबल डेविएशन हो गए, इससे कम हो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं, इससे ज्यादा हो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट एक्स इज नंबर ऑफ वर्ड्स एन ऐसे है। तो जो इसमें डेविएशन बताई हुई है कि वर्ड्स कितने होने चाहिए जी, उसको फॉर एग्जांपल अगर माइनस कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल 530 हुआ तो डेविएशन 30 की आएगी।
तो ये उसमें से जो ऐसे हमने लिखा है उसमें से ये 500 की वर्ड और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 30। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर मतलब डेविएशन आए, चेंज आए, वो कितना 30 तक एक्सेप्टेबल है क्वेश्चन के अंदर। अब एक बार प्लस में लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं, सेम एक बार माइनस में लिखेंगे, जब माइनस में लिखेंगे ये चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस का 500 इधर आके प्लस 500 हो गया, तो ये जो रेंज है जी 530 से वर्ड्स कम होने चाहिए तब वैसे एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे देखो जाए तो 530 ये माइनस रखना, तो 534 70 आ गया। तो कम से कम वर्ड्स जो ऐसे एक्सेप्टेबल है 470 वर्ड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 530 हो जाए। इससे ऊपर नीचे हुआ तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। नो वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले हम लोग एक इनइक्वालिटी के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दो इनइक्वालिटी के लिए करने हैं। दोनों इनइक्वालिटीज लिख लो, इस पॉइंट को पुट करो। अगर दोनों पे ये पॉइंट ट्रू कंडीशन दे रहा है तो ये इसका सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल x की जगह में 0, y की जगह 0, लेस देन 0, 0 इज लेस देन 2, तो ये भी ट्रू है कि 0 छोटा है, ट्रू है। तो सो 0,0 इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ये हेडिंग बना लो कि व्हेन हमारे पास क्या आ जाएगा, -3,1 आएगा। तो इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई लेस देन 1, अगेन क्या आ जाएगा x माइनस वाई लेस देन 2। तो x की जगह पे ये x y, x की जगह पे वैल्यू -3, y की जगह 1 लेस देन 1, तो -2 लेस देन 1। तो ये भी ट्रू है कि -2 छोटा होता है, ट्रू। अब इसके बाद दूसरे में पुट करो, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 -1 लेस देन 2, तो -4 लेस देन 2, तो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, -3,1 इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे अगले दूसरे पार्ट के लिए कि अगर मैं इसको चेक करूं 4,1 कि आया ये सोल्यूशन है या नहीं है, तो पहले इधर लिख लेना है इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 1, x माइनस वाई लेस देन 2, x की जगह पे 4, y की जगह पे 1 लेस देन, तो 5 लेस देन 1, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 5 छोटा होता है 1 से, ये गलत चीज है, फॉल्स है। सो डायरेक्ट लिख देना है 4,1 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसका दूसरा पार्ट खुद करना है। अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी है कि किस तरह हम इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द स्टेप्स। मैं थोड़ी देर में बंद करके लिख लूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो स्टेप्स है, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, के इन दोनों इनइक्वालिटीज को ग्राफ करना है और इसका सोल्यूशन भी हमने ग्राफिकली बताना है। तो स्टेप्स लिखने हैं, तो पहले इन्हीं स्टेप को मद्देनजर रख के आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कराऊंगा, तो इसीलिए स्टेप्स यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा, राइट एसोसिएटेड इक्वेशन बोथ इनइक्वालिटी, राइट एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, जो भी इनइक्वालिटीज हैं उनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो। नंबर 2 मेरे पास क्या है, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ एसोसिएटेड इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसके 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनके x और y इंटरसेप्ट निकाल लो। ठीक है, x इंटरसेप्ट पे क्या होता है y0, y इंटरसेप्ट पे x0, 2 पॉइंट उनको हम लोग अभी हमने इसको सॉल्व भी करना है ग्राफिकली अगले क्वेश्चन में। तो पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब मैं 2 का तो बता दिया, लेकिन अगर वेरिएबल एक और डायरेक्टली उसको ग्राफ ड्रा करना है, उसके अंदर कोई x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देन ड्रा दीज पॉइंट्स ऑन xy प्लेन
एंड ज्वाइन देम। अब इन पॉइंट्स को, जो एक्स इंटरसेप्ट से एक पॉइंट आएगा, वाई इंटरसेप्ट से एक पॉइंट आएगा, इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करो और ज्वाइन करो। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है हमारे पास कि हमारे पास जब ये ज्वाइन हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 में टेस्ट पॉइंट यूज करो। यूज टेस्ट पॉइंट टू शेड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज, कि जो भी इनइक्वालिटीज होंगी उनके दो टेस्ट पॉइंट लगा लो और उससे सॉल्यूशन रीजन को शेड करो। नंबर 5 पे आगे में जब दोनों का आएगा, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मेरे पास एक्स और एक ये इनइक्वालिटी आते हैं, ये आती है और इसका सॉल्यूशन रीजन फॉर एग्जांपल इस तरफ है और इसका भी सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है, तो जो दोनों में आ जाएगा, मतलब ये एग्जांपल में ले तो आखिर में जो बोथ का सॉल्यूशन रीजन कॉमन रीजन होगा उसको डार्क कर देना है। डार्क द solution region involving both inequalities, कि अगर इनका कोई कॉमन रीजन है सोल्यूशन रीजन तो उसको डार्क कर दो। लेकिन कई बार ये होगा कंडीशन के इस तरह आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी ये है और इसका ग्राफ इस तरफ आ रहा है, टेस्ट पॉइंट अभी इसको करेंगे, एक और इनइक्वालिटी ये है, इसका इस तरफ आ रहा है, तो इस इनइक्वालिटी का लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों का कॉमन कोई सॉल्यूशन रीजन है ही नहीं। अब इन्हीं पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पर लिख लो, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है, तो क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर इसको देखना है। पहला काम, इनइक्वालिटीज को नाम दे दो 1 और 2। फिर स्टेप नंबर 1, अभी थोड़े क्वेश्चन पिछले में मैंने स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या है, राइट एसोसिएटेड, तो देयर एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। अब इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है क्या आएगा, -x + y is equals to 0, x plus y is equals to 3। ठीक है, अब ये इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हैं, और करो कि इसमें भी 2 वेरिएबल, इसमें भी 2 वेरिएबल। अभी मैंने स्टेप लिखवाया था, अगर इनमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट x इंटरसेप्ट से आएगा, दूसरा पॉइंट y इंटरसेप्ट से। तो पहले मैं इसके निकाल रहा हूं कि फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, तो ये मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूं, ये वाला x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y 0, x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट आएगा 3,0, उसके साथ ही आ जाएगा फॉर y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, तो इसका पॉइंट बनेगा 0,3। अब इसको इधर पहले ड्रॉ कर लेना, क्योंकि बच्चे दो इक्वेशन इनइक्वालिटीज के पॉइंट को मिक्सअप कर देते हैं, x माइनस y और y माइनस। अब पहला पॉइंट क्या x3 है, 1 2 3 ये आ गया, y हमारे पास प्लस का 3 1 2 3 ये आ गया। अब इन दोनों को मिला लो, तो ये पहली इनइक्वालिटी जो एसोसिएटेड इक्वेशन उसका बन गया। अभी इसका टेस्ट पॉइंट भी यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत है। अब दूसरे में, अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताने वाला हूँ, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हो लेकिन आगे इक्वल टू 0 हो तो फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यूज ना करो। क्यों, क्योंकि x इंटरसेप्ट से भी वही पॉइंट आएगा, y इंटरसेप्ट से भी वही पॉइंट आएगा, फिर एक वैल्यू किसी और तरह से निकालो। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू तो मैं निकालूं फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, अगर x इंटरसेप्ट में y 0 कर लेते -x प्लस y इज इक्वल टू 0, -x y की जगह 0 इक्वल टू 0, -x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसका पॉइंट क्या आएगा 0,0। अब दूसरा अगर y इंटरसेप्ट से जहां पे x 0 वो भी चेक करो, वो भी 0,0 आएगा। अब हमें ड्रॉ करने के 2 डिफरेंट पॉइंट चाहिए, तो उससे भी वही पॉइंट आएगा। उसको इग्नोर करने के लिए हमने कोई और पॉइंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं x ले लेता हूँ 3 5 6 जो मर्जी दिल करे ले लो, x3 ले लिया। तो अगर मैं इनइक्वालिटी में पुट करूं
x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स की जगह -3 प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा +3, तो यहाँ पे आएगा 3,3। तो इस इनइक्वालिटी 0,0 ये आ गया। अब x3 ये 3 y3, 3 पे जाने के बाद या ऊपर जाना होता है या नीचे आना होता है। तो ये याद रखो, अगर प्लस का हुआ ऊपर की तरफ, माइनस का नीचे की तरफ। तो ये देखो x3 पे पहुंचा मैं 1 2 3, यहां से ऊपर की तरफ 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लो, दैट इज इनइक्वल। ये मेरे पास बन गया। अब जब ये बना लो, इसके बाद यूज क्या करना है, टेस्ट पॉइंट्स। इसके लिए भी टेस्ट पॉइंट और इसके लिए, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट पॉइंट यूज कर रहा हूं, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं पहले इसके लिए लिख रहा हूं टेस्ट पॉइंट 0,0, मोस्टली हम टेस्ट पॉइंट यूज ही करते हैं 0,0, तो ये आ गया। अब यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्या ये बात सही है? ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूं तो ये टेस्ट पॉइंट है, अगर ट्रू होता तो मैं इसकी तरफ ग्राफ करता, तो फॉल्स है, तो मैं इससे बाहर की तरफ ग्राफ करूंगा। मैं क्या करूंगा, इससे बाहर की तरफ ग्राफ करूंगा। ये हमारे पास आ गया। इस वीडियो को काफी बार देख के क्लियर कर लेना है। ये आ गया, ये पहले का आ गया। अब दूसरे के लिए टेस्ट पॉइंट। अब पीछे एक सवाल हमने 4.2 में पढ़ा था कि अगर इक्वल टू 0 हो तो फिर 0 0 टेस्ट पॉइंट नहीं रख, कोई और रख लो, जो मर्जी रख लो। मैं 1 और 2 रख लेता हूँ, 1,2, x1 है y2, तो इसको अगर इनइक्वालिटी में पुट करें, -x प्लस वाई लेस देन 0, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 लेस देन 1 लेस देन 0, 1 छोटा होता है 0, ये भी फॉल्स है। तो अब पहले ढूंढ तो ले 1,2 है किधर, x1 y2, 1 और 2 ये यहाँ पे। तो अगर कंडीशन ट्रू होती, इस इनइक्वालिटी इस पॉइंट की तरफ ड्रा करता, इस पॉइंट की तरफ। अब फॉल्स है तो इससे अवे की तरफ ड्रा करूंगा। अब जब अवे की तरफ, दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है, ये गौर करो, इस वाले में भी आ रहा है, तो कॉमन रीजन को हम लोग गाढ़ा कर देंगे। जो सोल्यूशन रीजन है ये वाला। तो अब अपनी बुक के ऊपर चेक भी कर सकते हो, डॉट द सोल्यूशन रीजन। तो ये हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। इसको वीडियो को दोबारा से देखना है, कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो डिस्कस कर लेना है कमेंट्स के अंदर। अब इसमें एक सिंपल सा वाला है, इसमें एक सिंगल वेरिएबल आसान भी है, इसलिए मैं पहले इसे समझा रहा था कि थोड़ा सा कंसेप्ट और पक्का हो जाए। तो नीचे की तरफ जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन -2। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन 2 आ गई, ये हमारे पास 1 है, ये आ गया 2। अब मैंने बताया था अगर दो वेरिएबल हो x और y इक्वेशन में, फिर तो एक पॉइंट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, वो भी तब जब भी इक्वल टू 0 ना। अगर इक्वल टू 0 तो एक तो x इंटरसेप्ट या y से आ जाएगा, दूसरा कुछ और रखना है। लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल है तो फिर क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। अब ये डायरेक्टली किस तरह सॉल्व होगा, ये मेरे पास आ गया जी, x इक्वल टू 2 है तो ये 1 और 2, तो x माइनस y और y माइनस, ये 2 पे चला गया। और यहाँ पे जाके मैंने क्या ड्रा की, वर्टिकल लाइन। जब वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली तो अब टेस्ट पॉइंट ले लो। तो अब इसमें ये देखो, मैं अभी तक इसको यूज नहीं करा, मैं इसे लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2 है। अब दूसरी ड्रा कर ले, y इक्वल टू -3, प्लस का होगा ऊपर की तरफ, माइनस है तो नीचे की तरफ ये आ गया। अब इस पे लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, -2। अब ये गौर करो, दोनों वैल्यूज आ गई। अब यूज करना है हमने टेस्ट पॉइंट के सोल्यूशन रीजन क्या है, टेस्ट पॉइंट। तो हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या होगा, मैं 0,0 यूज कर रहा हूं। दूसरा टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी वो भी 0,0, तो y लेस देन -2 है क्या, और x ग्रेटर देन 2 है। अब इसमें पुट करो, y की जगह 0 लेस देन -2, 0 छोटा होता है -2 से, फॉल्स है, तो ये वाली तो फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी है अब 0,0 ये है, इसकी तरफ नहीं ड्रा होगा, इससे अवे की तरफ लाइंस आएंगी, ये आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरा देखो, अब इसमें पुट करो 0 ग्रेटर देन 2, ये भी फॉल्स है, तो इससे भी इधर नहीं आएगा बल्कि इधर बाहर की तरफ आएगा। अब जो दोनों के अंदर हो,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया तो 4.4 आई होप सो के सारी क्लियर हो जाएगी। जिससे x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है तो पहले इसकी लिख लो इट एसोसिएटेड इक्वेशंस आर एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती हैं? सिंपल इनइक्वालिटी के साइन को हटा के, ठीक है, इक्वल के साइन लगा लो। अब यहाँ देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स हो तो उसे ड्रॉ करने के एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो पहले पॉइंट के लिए इसको नाम 1 दे दो, इसे 2 दे दो। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे? फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू 5। तो इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे 5, 0। सेम इधर भी लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5, x 0 हो जाएगा। हमने x इंटरसेप्ट माइनस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब ये हो जाए तो इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी के निकाल के बच्चे मिक्सअप कर जाते हैं, गलत हो जाता है अक्सर क्वेश्चन। तो हमारे पास ग्राफिकली ड्रा हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट अगर देख लो, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा ही नहीं है, 0 और -5। तो पहला x 5 है तो 1 2 3 4 5 ये आ गया, और y -5 नीचे 1 2 3 4 5 तो ये आ गया। अब इसको इससे मिला लो, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। अब इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर हो गया या नीचे वो टेस्ट पॉइंट डिसाइड करेगा, लेकिन फिलहाल कर ही लेते हैं पहले टेस्ट पॉइंट। ये आ गया टेस्ट पॉइंट में मोस्टली यूज करते हैं हम लोग कौन सा? 0,0। अब इस इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या थी? x माइनस वाई ग्रेटर देन 5, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 5, 0 बड़ा है 5 से, ये क्या है जी? फॉल्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 0 की तरफ नहीं कलर करना बल्कि इससे अवे की तरफ करना है। तो ये इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन है ये है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी के लिए सेम ही करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन 2 2 पॉइंट चाहिए होंगे, उसके लिए भी हमारे पास x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y की जगह 0 पुट कर दिया, x इक्वल टू क्या गया? 1, तो 1,0। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, x 0 आ गया तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या गया? -1। तो जो इसका पॉइंट बनेगा 0 और -1। अब x1 कहाँ पे है जी? x1 ये है, y -1 ये है। अब मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास स्केल के साथ हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब इसका टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जी इसका टेस्ट पॉइंट, और मोस्टली वी यूज टेस्ट पॉइंट 0,0। सिर्फ उधर यूज नहीं करते जहाँ पे इक्वल टू क्या हो? 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैं इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ x माइनस वाई लेस देन 1, 0 माइनस 0 लेस देन 1। तो 0 इज लेस देन 1, 0 छोटा होता है 1 से, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब टेस्ट पॉइंट की तरफ ग्राफ करेंगे। ये आगे जी टेस्ट पॉइंट की तरफ, ये टेस्ट पॉइंट था, इसकी तरफ हमने क्या कर दिया? शेड या ग्राफ कर दिया। ठीक हो गया? अब गौर करो, क्या इसका कोई सोल्यूशन रीजन है? क्या इन दोनों के दरमियान किसी जगह पे कॉमन है? तो क्लियरली फ्रॉम ग्राफ इट हैज नो सोल्यूशन रीजन। अगर होता कॉमन तो हम उसको डार्क कर देते, सोल्यूशन रीजन नहीं है, चैप्टर एंड हुआ। लाइक सब्सक्राइब करें, एनीथिंग जो आपको लगता हो बेहतर होनी चाहिए उसके बारे में लाजमी कमेंट करें। नेक्स्ट चैप्टर तक अल्लाह हाफिज।